संजय अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। शाम हो चुकी थी। सारे एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे काम ख़त्म करके घर जा ही रहे थे, लेकिन आज संजय के पास बहुत ज़्यादा काम था। आज उस काम को करने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला था। अचानक से उसके टेबल पे रखा हुआ एक लैंप अजीब सी आवाज़ करने लगा। संजय ने देखा तो सोचा शायद वोल्टेज इशू है, ठीक हो जाएगा। वो अपने काम में लगा रहा। काम करते करते अचानक से उसकी नज़र लैंप के प्लग पे पड़ी, जो कि स्विच बोर्ड में लगा ही नहीं था। फिर अचानक से उस लैंप में से वोल्टेज अप डाउन होने की आवाज़ आने लगी, और अचानक से वही हुआ जिसका डर था। वो बल्ब बहुत ज़ोरों से फटा और उसके कांच के टुकड़े संजय के फेस में घुस गए। संजय तुरंत चिल्लाता हुआ अपने कैबिन से बाहर आया, और संजय की चीख सुनकर सारे बचे हुए एम्प्लॉयज़ भागते हुए संजय के पास आए। और संजय ने तुरंत बोला कि एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। मेरे फेस में पूरे कांच के टुकड़े घुस गए हैं। और ये सुनते ही सारे एम्प्लॉयज़ अपनी जगह पर वापस चले गए। संजय अपने मुंह पर हाथ रख के खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम पागल हो क्या, एम्बुलेंस बुलाओ। और धीरे धीरे संजय ने आंखें खोलने की कोशिश की और उसकी नज़र पास के एक मिरर पे पड़ी, और उसने जो देखा उसे देखकर संजय के होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके फेस पे एक स्क्रैच भी नहीं था और उसका पूरा फेस साफ था। और ये सब देख के संजय काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और अपने कैबिन में वापस चला गया। और उसने देखा कि जो लैंप अभी उसके सामने फटा था वो सही सलामत टेबल पे पड़ा जगमगा रहा था। और ये देखकर संजय को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और वो फिर से अपने काम में लग गया। लगभग सारा ऑफिस खाली हो गया और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। रात के 11 बज गए थे और आखिर में काम ख़त्म करते ही संजय के सर में अजीब सा दर्द होने लगा, और सर दर्द की वजह से उसने कार ड्राइविंग करना ठीक नहीं समझा और टैक्सी करना बेहतर समझा, और वो एक टैक्सी में बैठकर जा रहा था। अचानक से उसका सर दर्द बढ़ने लगा और संजय ने एक आवाज़ सुनी, वो आपको नहीं छोड़ेगी, अभी तो शुरुआत है। और ये सुनकर संजय का दिमाग खराब हो गया और उसने तुरंत टैक्सी रुकवाई और उस टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरीके से मारने लगा। और किस्मत से वहीं पर एक पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की जीप जा रही थी। पुलिस वालों ने संजय को पकड़ लिया और उसे थाने ले गए। संजय ने बताया है कि ये मुझे कुछ कह रहा था, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, पता नहीं कुछ ऐसे ही बकवास कर रहा था, इसलिए मैंने मुझसे मारा। और टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर मैंने अपनी टैक्सी में कैमरा लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सीसीटीवी चेक करती है तो संजय का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि ड्राइवर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही नहीं और बिना वजह ही संजय उसे मारने लग गया। और पुलिस ये देखकर तुरंत संजय को जेल में डाल देती है। और इतना सब होने के बाद अब संजय को नींद नहीं आ रही थी। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहले वो लैंप और अब ये। फिर अचानक से एक हवलदार सारे लॉकअप को चेक करता हुआ चक्कर लगा रहा था, और वो संजय के लॉकअप से गुजरते गुजरते अचानक से उसके कदम रुक गए और उसने कहा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी, अभी तो शुरुआत है। और वापस यही बात सुन के संजय पसीने से भीग गया और अब उसने घबराते हुए बोला, कौन नहीं छोड़ेगी, किसकी बात कर रहे हो तुम? और हवलदार ने जवाब दिया, अबे वो मेंटल, पागल है क्या, क्या बोल रहा है? संजय ने कहा, अभी तुमने ही तो बोला कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, ऐसा ही कुछ बकवास की ना तुमने अभी। जिसके जवाब में हवलदार हंसने लगा और उसने कहा, लगता है तेरे पेच ढीले हो गए हैं, कुछ दिन यहीं रुक, टाइट हो जाएंगे, जा सो जा। और ये कह के वो हवलदार वहाँ से चला गया। अब संजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो खौफ के साए में पूरी रात बिताने के लिए मजबूर था, क्योंकि अब नींद तो उसे आने नहीं वाली थी। फिर अचानक से सुबह सुबह वही हवलदार आया और उसने दरवाज़ा खोल कर बोला, चल तेरी ज़मानत करवा दी है, चल बाहर आ जा। और संजय बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी एक लॉयर के साथ आई थी और संजय को देखकर रोने लगी।
ऑफिसर ने कहा कि मैडम, अपने पति को काबू में रखो, किसी को भी पीटने लग जाएगा, हाथ उठा देगा, काबू में रखो। आगे से इसने अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो लंबा जाएगा, ज़मानत भी नहीं मिलेगी। और ऑफिसर से खड़ी खोटी सुनने के बाद संजय घर आ गया। लेकिन इतना सब होने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। उसे पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये सब उसके साथ हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा है। पूरी रात ना सोने की वजह से उसे नींद आने लगी। उसने थोड़ी देर सोना ही ठीक समझा और सो गया। दोपहर में वो उठा और बेड पे लेटा ही हुआ था, तभी उसकी वाइफ आई और अलमारी से कुछ कपड़े निकालने लगी और वापस से संजय को एक आवाज़ सुनाई दी, वो तुझे नहीं छोड़ेगी, अभी तो शुरुआत है। जिसे सुन के संजय तुरंत बोला, कुछ बोला बेबी तुमने? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं बोला। अब संजय काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। अब उसकी टेंशन कई ज़्यादा गुना बढ़ चुकी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त संदीप को कॉल किया और अपने साथ हो रही सारी बातें उसे बताई। और जिसके जवाब में संदीप ने हंसते हुए कहा कि अबे चल डरपोक, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने, बहुत दिन हो गए, फिर बात करते हैं साथ में बैठकर। शाम हो गई। संजय थोड़ा बाहर घूमने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि वही टैक्सी ड्राइवर जिसे संजय ने मारा था, वही संजय को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे देखता हुआ वहाँ से चला गया। संजय तुरंत अपने घर के बाहर CCTV कैमरे को चेक करने के लिए अपने रूम में गया और उसने सोचा कि एक बार इसकी एक फ़ोटो मिल जाए, फिर मैं इसे बताऊंगा। और उसने जब फुटेज चेक की तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने देखा कि संजय तो बाहर आया और उसने थोड़ी देर किसी को घूरा भी, लेकिन सामने कोई था ही नहीं। और थोड़े ही देर बाद संजय के घर के बाहर एक टैक्सी रुकी और उसमें से संदीप निकला और संदीप को देखकर तुरंत संजय बाहर आया और बोला, भाई मैटर बिगड़ता जा रहा, भाई कुछ कर। और संदीप ने कहा, अबे बकवास मत कर, अभी पहले 50 रुपये छुट्टे दे, मेरे पास छुट्टे नहीं है, टैक्सी ड्राइवर को देने हैं। और संजय ने अपने बेटे को बुलाया और उसके हाथ में 50 रुपये देते हुए कहा कि बेटा, बाहर टैक्सी ड्राइवर खड़ा है, उसे ज़रा ये 50 रुपये दे के फटाफट आ जाओ। और वो संदीप के साथ अंदर चला गया। संदीप सारी बातें सुन ही रहा था, तभी 15 मिनट बीत जाते हैं। फिर संजय ध्यान देता है कि उसका बेटा तो वापस आया ही नहीं। वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे उसका बेटा नहीं मिलता। वो तुरंत बाहर भाग कर जाके देखता है तो ना वहाँ कोई टैक्सी होती है, ना ही संजय का बेटा। और उसी वक्त अचानक से संजय का फ़ोन रिंग होता है और जब संजय फ़ोन उठाता है तब सामने से कोई बोलता है कि अपने बेटे की सलामती चाहता है तो संदीप को मार दे, वरना भूल जा तेरा कोई बेटा था। और ये सुनकर संजय की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और ना चाहते हुए भी वो एक भारी सी चीज़ लेकर संदीप के पास जाता है और उसके सर पे बहुत ज़ोरों से मारता है, जिसकी वजह से संदीप की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसका बेटा दरवाजे के गेट पे ही खड़ा था और अपने बाप को ये सब करते हुए वो देख रहा था। और ये सब देख के संजय का खौफ अब 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। उसने तुरंत संदीप की बॉडी को ठिकाने लगाया और इनकमिंग कॉल चेक की कि नंबर कौन सा था। फिर उसने जो देखा उसे देखकर संजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके फ़ोन में कोई इनकमिंग कॉल आया ही नहीं था। वो तुरंत अपनी बीवी और बेटे के साथ कार में बैठता है और किसी सेफ जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। और कार ड्राइव करते करते उसका ध्यान जाता है कि एक टैक्सी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसी की कार की तरफ आ रही है और उस टैक्सी में और कोई नहीं, वही टैक्सी ड्राइवर था जिसे संजय ने मारा था। और ये देखकर संजय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कार का बैलेंस खो देता है और उसकी कार डिवाइडर से जाके जोर से टकराती है। से गिरते हुए संजय को याद आया कि कुछ महीनों पहले उसके ऑफिस में एक लड़की आई थी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और एक दिन संजय और संदीप
नशे में थे। फिर शाम को जब सब अपना काम खत्म कर करके अपने घर जा रहे थे, तब उस लड़की के पास कुछ ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पाई और उसे लेट हो गई। और अकेले का फायदा उठा के संदीप और संजय ने वही किया जिसका डर था। वो लड़की ये सब सह नहीं पाई और उसी ऑफिस से कूद कर उसने जान ली। फिर बाद में ये बात उसके पिता को पता चली और उसने भी जहर खा के सुसाइड कर लिया। और वो टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं, उसी लड़की का पिता था।